को ये मेल ज़रूर पता होगा कि हाँ ये सभी को मिल चुका है। लेकिन यहाँ पर 7 नियम यूआईडी ने आपके लिए रखे हैं जो कि CSC SPV के माध्यम से आपको मिला है, और यहाँ CSC SPV आपको बता रही है कि आपको अब क्या क्या करना है और आपको क्या क्या करना होगा। तो सबसे पहला नियम यहाँ पर ये दर्शाता है कि आप किसी भी कस्टमर को अगर ओवर चार्जेस करते हैं या फिर उसका काम सही तरीके से नहीं करते हैं और अगर वो शिकायत करता है वगैरह जो भी है, तो आपको 10,000 से लेकर 50,000 के बीच में पेनल्टी का भुगतान करना होगा। अब पहला नियम या ये प्रॉब्लम में दर्शाता है। देखिए मैं आपको समझा देता हूँ। फर्स्ट नियम में आपको मैं बताता हूँ कि जैसे मान लीजिए आप किसी व्यक्ति का आधार कार्ड बना रहे हैं, बनाते वक्त उसके कुछ भी गड़बड़ी हो गई और मान लीजिए उसे उसका हर्जाना चाहिए या फिर उसको कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है जैसे उससे रिलेटेड, आपके काम से रिलेटेड, और उसने आपको वो जो डॉक्यूमेंट दिए थे जैसे कि मान लीजिए नाम वगैरह में भी गलती होना वगैरह, ये सब कुछ मायने रखता है इसके अंदर। तो ये चार्जेस बहुत ज़्यादा कर दिए गए हैं। 10 से 50,000 रुपये तो आप 2 साल में भी नहीं कमाएंगे। छोड़िए, पहला नियम तो संभाल लेंगे। चलिए दूसरे नियम पे आ जाइए। दूसरे नियम पर यह कहा गया है कि यहाँ पर आप बाईपास या फिर ऑपरेटर बायोमेट्रिक या फिर आप कस्टमर बायोमेट्रिक को अगर छोड़कर बाईपास के द्वारा या फिर क्रैक वगैरह जो भी आप सॉफ्टवेयर में यूज़ करते हैं या फिर आप किसी माइंडेड व्यक्ति को काम में लेकर और अपने सॉफ्टवेयर से छेड़छाड़ करवाकर और अपना काम को काफ़ी फास्टली और काफ़ी हैवी तरीके से अंजाम देते हैं या फिर आप फ्रॉड करते हैं सॉफ्टवेयर से संबंधित, यानी कि आधार सॉफ्टवेयर से संबंधित जो भी, तो आपको 1 लाख यहाँ पर पे करना होगा। तो ये नियम भी आप पे लागू नहीं होता है, ये ज़्यादातर लागू बिल्कुल भी नहीं होता है। ये एक नॉर्मल सी चीज़ है और आए दिन आप जब से आधार कार्ड का काम शुरू किया है तब से ये चलता आ रहा है, तो इससे भी आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन आपको देखिए, यहाँ पर तीसरा, यहाँ पर CSC SPV ये कह रहे हैं कि आपको हमारे साथ एक एग्रीमेंट करना होगा। एग्रीमेंट की कंडीशंस, टर्म एंड कंडीशन जो भी है आपको पूरी पढ़नी होगी, उसको फॉलो करनी होगी। अगर आप वो फॉलो नहीं करते हैं तो आपको बंद कर दिया जाए। अब देखिए ये एग्रीमेंट तो अब आने वाला है, आने पे ही पता चलेगा कि CSC SPV क्या एग्रीमेंट पे साइन करवाती है, और वही गाइडलाइन, वही सेटअप, वही 10 पेज 12 पेज, उन पे सब पे आपको एक एक साइन करना है वगैरह वगैरह। तो ये भी आपसे फॉलो हो जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। अब इसी के एवज में एक छोटी सी सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपके लिए है 4 नंबर। देखिए यहाँ पर 4 नंबर एक काला घेरा, एक बहुत बड़ा सच आपके सामने आ रहा है कि 4 नंबर सामने लाया है यूआईडी ने और CSC SPV ने। ये क्या चीज़ है और इससे क्या क्या आपको परेशानियां हो सकती है और इससे आप क्या आगे बढ़ सकते हैं आधार के काम में, तो मुझे तो नहीं लगता 4 नंबर सबसे बड़ी प्रॉब्लम का सामना आपको ही करना पड़ेगा। तो यहाँ पर दे रखा है CSC SPV ने कि आप एक बैंक गारंटी 1 लाख, यानी नेशनलाइज बैंक से आप एक बैंक गारंटी सिग्नेचर ऑफ एग्रीमेंट, जब आप एग्रीमेंट करेंगे यहाँ पर 1 जुलाई तक आपको 1 लाख रुपए यूआईडी को देने होंगे, CSC SPV को यहाँ जमा कराने होंगे, और पर मशीन आपको 1 देना होगा एक स्टेशन पर, यानी कि 1 आईडी। मेरे पास 3 मशीन है, अब मुझे 3 लाख रुपए जुटाने पड़ेंगे, तो ऐसा मैं कुछ भी नहीं करने वाला हूँ, दिमाग ख़राब थोड़ी है मेरा। तो चलिए 1 जुलाई 2017 तक आप 1 लाख रुपए जुटा लीजिए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, अब आप चाहें तो मैं आपको 1 लाख रुपए का पूरा सच बता सकता हूँ, लेकिन मैं ये 5, 6 और 7 नंबर पूरा करने के बाद मैं आपको वापस से 4 नंबर पे आता हूँ। तो थोड़ा वेट कीजिए 4 नंबर के लिए, वीडियो को पूरा देखिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। 5 नंबर पे यहाँ दे रखा है कि जो CSC ने आपसे 5,000 रुपये लिए थे, जो भी एग्रीमेंट वगैरह किया पहले आपसे, तो यहाँ पर 5,000 रुपये ले तो लिए, लेकिन अभी वापस लौटा रहा है। अरे यार भाई क्यों, लाख रुपये लेने के लिए लौटा रहे हो? 5 नंबर एकदम से पूरी तरह फैक्ट लगता है, जैसे कि गवर्नमेंट ऐसे बोल रही है। अब गवर्नमेंट के मुंह से फैक्ट सुनना अच्छा तो लगता नहीं है। चलो छोड़िए, ये भी ऐसे ही बकवास चीज़ है जहाँ तक मुझे नज़र आता है। 5,000 रुपये क्यों लौटा रहे भाई, इन लोगों को तो चलने दो ना, बिना मतलब पहले ले लिया, अभी लाख रुपए ले रहे हैं, कल 50 लाख रुपए ले लेंगे, परसों के दिन 1 करोड़ रुपए पे आ जाएंगे, फिर 10 करोड़ रुपए पे लौटा लौटा के, यानी कि आदमी की वैल्यू तो कभी पूरी हो ही नहीं पाएगी। चलो मैं 4 नंबर की अभी से शुरुआत नहीं करना चाहता हूँ, छोड़िए बाद में बात करेंगे। तो 5वें नंबर के बारे में आपसे जान गए होंगे कि यहाँ पे CSC SPV आपको 5,000 वापस से DD के जो आपने जमा करवाए थे वो लौटा रही है। 6ठे नंबर पे आइए। 6ठा नंबर मेरे जैसे कैंडिडेट को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। यहाँ पर 1 VLE 1 मशीन, यानी कि वो 3 रजिस्ट्रेशन कर सकता है। एक तो आधार मशीन का,
दूसरा टैबलेट का, तीसरा यूसीएल, यानी कि 3 स्टेशन चला सकता है। चौथा स्टेशन अगर उसने चलाया तो उसके लाख रुपए गए भाई। छोड़िए, ये भी कोई ज़्यादा डिफिकल्ट प्रॉब्लम नहीं है, एक आदमी के लिए बहुत है, वैसे बहुत तो नहीं है, छोड़िए। 7वां रीज़न ये बोलता है कि अगर आप किसी भी प्रकार का कोई भी वॉल्यूशन वगैरह कुछ भी करते हैं, यानी बाईपास आप फ्रॉड करते हैं, ओवर चार्जिंग वगैरह करते हैं, तो ये ऊपर एक नंबर में 10,000 से 5,000 पेनल्टी तो लगेगी आपकी, प्लस 1 लाख आपसे जब्त भी कर लिए जाएंगे और आपकी आईडी डीएक्टिवेट भी कर दी जाएगी। अरे, और आपके पास एक्ट भी लगाया जाएगा, आपको जेल भी होगी। वही बचा क्या है, कुछ भी नहीं बचा यहाँ पे, खत्म हो चुका है सब कुछ। मुझे लगता है आधार का काम आप ना ही करें तो बेस्ट है। देखिए, मैं 2-3 दिनों तक आपसे क्यों नहीं मिल पाया, मैं आपको बताता हूँ इसका रीज़न क्या है। मुझे गांव हाथ लग गया था। अब गांव हाथ लगने का मतलब तो ये है कि मैं आधार कार्ड बना, नहीं जी समझिए, मैं आधार कार्ड नहीं बना रहा था, मैं सिर्फ एक कंपनी का मटेरियल फॉलो कर रहा था और मुझे बहुत अच्छा पैसा दे रही है। आप सब जानते हैं उस कंपनी को, जब तक दे रही है जब तक कीजिए। आप जितना आधार में टाइम खराब करते हैं, देखिए मैं 2 दिन में सिर्फ, ज़्यादा तो नहीं, 5-6 हज़ार से ऊपर हो गए मेरे, नॉर्मल सी पैसा। 1.5 दिन लगा है मुझे, मैं शायद आपसे 1-1.5 दिन से ही संपर्क नहीं कर रहा हूँ और बाकी का मैं अपना वर्क भी कर रहा हूँ। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कुछ मैंने CSC SPV के माध्यम से कमाए और कुछ मैंने पेटीएम KYC के माध्यम से कमाए। कुछ नहीं लगता है, बस यार 10 से 15 सेकंड या 20 सेकंड लगती है, बस सीधा 45 रुपये एंट्री, नो प्रॉब्लम, अपने आप आ जाता है मंगलवार के दिन। तो इतना पैसा इन्वेस्ट करके क्या करेंगे आप ऐसा कीजिए, सिर्फ और सिर्फ आप यहाँ 5 साल काम करेंगे UID के अंदर, ठीक है, उससे अच्छा आप किसी कंपनी में 3 महीने काम कर लीजिए। यानी कि मैं आपको सजेशन देता हूँ पेटीएम का, आप जितनी मेहनत यहाँ आधार कार्ड में करते हैं उससे अच्छा आप एक पेटीएम की KYC एजेंट बन जाइए और वहाँ पर आप 3 महीने तक गाइडलाइन को फॉलो कीजिए, तो आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। अब दूसरी चीज़ आगे मैं आपको बढ़ाता हूँ, यहाँ पे 1 लाख का सच जानिए। अब देखिए 1 लाख 4 नंबर जो ऑप्शन है, मैं इसको पूरी तरह ख़त्म करने की आपको बात करता हूँ, यानी कि आपको काम करना है या नहीं करना है, ये बात मैं आपको बताता हूँ। तो चलिए कैरियर गुरुजी के कैलकुलेटर पर, अरे यार कैलकुलेटर किधर गया, ये रहा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने अभी तक, मुझे आज 1 ईयर हो चुका है और मैंने अभी तक मात्र 35,000 3 मशीनों से कमाए हैं। ओके, ये 35,000 3 मशीनों से कमाए हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि सर इतने से कैसे, तो ये तो देखो मैं कुछ बता नहीं सकता हूँ इतने से कैसे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो 4 नंबर है, 4 नंबर पूरी तरह गलत साबित हो जाएगा मेरे इस कैलकुलेशन से। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपके पास दिल्ली कम से कम, चलिए हाईएस्ट सेंटर को गिनते हैं। हाईएस्ट सेंटर यानी कि दिल्ली के व्यक्ति के पास 20 आधार कार्ड बनते हैं, लेकिन वो व्यक्ति क्या करता है, 20 इंटू वो कर लेता है, यहाँ पर इंटू का बटन, 20 इंटू वो 35 करता है अगर, तो होते हैं 700 रुपये। ये उसकी सबसे बड़ी गलती होती है। देखिए आपके पास अगर कोई फ्री फंड में आधार कार्ड बनवाने आया ना, तो उसमें से 20 में से आपको 13 फ्रॉड मिलेंगे। UID ने इसके लिए आज तक कोई नियम नहीं बनाया, 13 फ्रॉड मिलेंगे और आप इंटू 35 करते हैं तो 455 रुपये आपके माइनस, यानी कि इसमें से माइनस हो जाते हैं। यहाँ पे 455 हाईएस्ट सेंटर की बात कर रहा हूँ। आपने पूरे दिन में 245 रुपये कमाए। अब 245 रुपये आपने कमा लिए हैं, आगे आते हैं। अब 3 साल में मेरे हिसाब से 365 दिन होते हैं। हाईएस्ट सेंटर की मैंने आपसे बात करी, 245 रुपये पर डे आपने कमाए घुमा फिरा के। इसमें मैंने अपडेट वगैरह नहीं गिना है, क्योंकि UID कहती है नया है एनरोलमेंट करो। अपडेट का तो सारे आधार कार्ड सही है, कोई आधार कार्ड गलत नहीं है। अपडेट का मत गिनिए, अपडेट की तो आपकी मेहनत है, छोड़िए उस चीज़ को, आपका पैसा आपका है। वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ नए आधार कार्ड की मैं बात कर रहा हूँ आपसे। आप इस सच को अच्छी तरह पहचान लीजिए। 365 दिन में से आपकी सिर्फ दुकान 300 दिन चलेगी। देखिए 65 दिन आप छोड़ दीजिए। छोड़ने का कारण मैं बता देता हूँ। एक तो आप व्यक्ति की थकान, मेंटल प्रॉब्लम, तीसरी चीज़ बारिश, चौथी चीज़ चलिए आज दुकान नहीं खोलते हैं,
ओके, सेंटर नहीं खोलते हैं। पांचवी चीज़ ये है कि आए दिन कभी बीमार, कभी बच्चे बीमार, कभी वाइफ बीमार, और बहुत सारी चीज़ें हो जाती है। मैं वीडियो को काफ़ी लंबा खींचना चाहता हूँ आपके लिए, बताना चाहता हूँ कि भाई क्या क्या होता है, सच्चाई क्या है, क्या करना है आपको। तो यहाँ 245 इंटू आप करोगे 300, तो यहाँ पर आपको 73,500 रुपये ही शो होंगे। अब देखिए इसमें से भी बहुत सी चीज़ें कट जाती है, आपको अंदाज़ा नहीं है। इसमें से आपका लेट पैकेज भी कट जाता है। देखिए इंसान हो, भगवान तो नहीं है जो फिक्स टाइम पे ही आपको यूआईडी को दे देंगे। तो 73,500 में से लेट पैकेज कट जाता है आपका, पेनल्टी पैकेज कट जाता है, डॉक्यूमेंट पैकेज, कई चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें इसमें से कट जाती है। कटने के बाद में घुमा फिरा के ये 73 है ना, तो ये 60 पे आ जाता है भाई। सच्चाई तो ये है। कभी कभी आप लेट हो जाता है, नेट नहीं चलता है, सब टीपी कनेक्ट नहीं होती, कनेक्ट करते रहता है, डिस्कनेक्ट होती, कनेक्ट करो डिस्कनेक्ट, कनेक्ट करो डिस्कनेक्ट, ये सारा दिन होता रहता है। तो ये थोड़ी बताए कि आप क्या कर रहे हैं, आपके साथ क्या हो रहा है, बार बार उठा के मेल ही करते रहोगे क्या। अब 73,000 रुपये आपके नहीं है अभी, ये मत सोचिए चलो बहुत है यार 73,000 रुपये, तो अभी तो आप देखिए क्या होता है। देखिए आप एक पिछड़े इलाके में रहते हैं, कम से कम आपको उस इलाके में 2000 सेंटर के तो देने ही होंगे आपको। 2000 इंटू 12 करते हैं आप, तो यहाँ पर श्रीमान 24,000 रुपये होते हैं। अरे भाई अभी तो रुक जाइए, अभी तो और कैलकुलेटर कैलियो गुरु जी के बाकी हैं, इतना आसान नहीं है अभी करना। अब आप BSNL का सस्ते से सस्ता नेट, चलिए 300 रुपये का नेट मान लीजिए इंटू, क्योंकि आप तो गरीब आदमी हैं, इतने का ही लगवाएंगे और क्या, ज़्यादा थोड़ी लगवाएंगे। चलिए ये भी हो गया, और आगे बढ़िए। अभी तक तो श्रीमान लाइट का बच रहा है, ये लो देखिए एक सेंटर पर आपको क्या क्या ऑप्शन है यहाँ पर। लाइट का तकरीबन मेरे हिसाब से एक सेंटर पर अगर बैठ रहे हैं तो पंखे का खर्चा वगैरह सब कुछ लगा के 1000 आ ही जाता है यार भाई। कभी कभी तो ओवर आ जाता है इससे, कुछ भी नहीं चलाते हैं तो, क्योंकि यहाँ पर आप अगर बैठते हैं किसी शॉप पर या वगैरह तो आपको कॉमर्शियल पेमेंट करना पड़ता है। तो 12,000 तो मैं यहाँ पर माइनस करने लगता हूँ। देखिए मुझे इतनी उम्मीद लगती है, और कुछ खर्चा बताऊँगा तो आप मानेंगे नहीं कि आप कह रहे मुझे झूठ बोल रहे हैं। 12,000 माइनस, ठीक है, 24,000 माइनस, ठीक है, और 3600 माइनस, तो श्रीमान 33,900 रुपये, जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने सिर्फ 35,000 रुपये कमाए हैं 3 मशीन होते हुए, तो साल भर में तो मुझे लगता नहीं है आपकी औकात है कि 1 लाख रुपये जमा करा के आप कितने सालों में कमाएंगे। तो लाख रुपए जमा करा के आप, और अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए एक आधार की किट कितनी महंगी पड़ती है, और एक काम को शुरू करने के लिए क्या क्या चीज़ की आवश्यकता होती है। देखिए आपको 63,000 की किट मिलेगी, प्लस भाई प्लस का बटन किधर गया, चलिए 63,000 की आपको किट मिलेगी। ओके जस्ट मिनट, 1 मिनट, मैं आपसे शुरुआत वापस से करता हूँ। यहाँ पर थोड़ा सा 63,000 की आपको किट मिलेगी, और किट मिलने के बाद में आपको करना है एक लैपटॉप परचेज। 45,000 का आपको एक और जीरो लगेगी, तो आपको लैपटॉप मिलेगा। ठीक है, देखिए 63 45, ठीक है, शायद लगता है कुछ गड़बड़ हो गया। चलिए तो 63 की आपको किट मिलने वाली है। यहाँ पर क्या करें यार, दिमाग खराब हो रहा है पूरी तरह, छोड़िए। 63 की आपको किट मिलेगी, 45 का आपको लैपटॉप लेना होगा। अब देखिए यहाँ अभी तक जीपीएस नहीं आया है, सॉरी मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ जीपीएस नहीं आया है। कम से कम आपको 3200 रुपये जीपीएस के आपको पे करने पड़ेंगे। ओके, अभी तक तो सिर्फ सामने रखी हुई चीज़ें आई है। 10,000 तक का आपको एक यानी कि प्रिंटर यूज में लेना पड़ेगा। ठीक है, ओके, अब आगे बढ़िए। यूआईडी कहती है कि आप व्यक्ति को दिखाइए। अभी आपको एक एलसीडी और लेनी पड़ेगी जो आपके लैपटॉप में सामने लगानी होगी, तो ये आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। कल का न्यूज़ ने कि हमें कुछ दिखाया ही नहीं गया। तो
आप इसे 6000 इसे और काउंट कर लीजिए, यह आपकी सहूलियत के लिए है, नहीं तो 1 लाख रुपए जब्त करके बैठ जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अब आप UID को देंगे 1 लाख। ठीक है, ये भी जोड़ते हैं। अभी भाई पूरी बात नहीं हुई है, अभी सेंटर खोलना बाकी है, अभी तक तो सिर्फ सामान ही खरीदा है और रजिस्ट्रेशन ही लिया है। तो कम से कम आप 25,000 रुपये का फर्नीचर समझिए, और शॉप किसी घर की दुकान नहीं है जो आपको ऐसे ही दे देगी, वो भी एग्रीमेंट जरूर कराता है। तो 10,000 का एग्रीमेंट वो लेगा तकरीबन, क्योंकि उसकी दुकान आप खाली करें ना करें कई प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये सिर्फ आपको सिर्फ एक कुर्सी, तो यार बाकी कुर्सी बाकी है यार, चलो फर्नीचर में गिन लिया, कोई बात नहीं। ये चीज़ आपको पे करनी होगी, तब जाके एक नया सेंटर आप चालू कर पाएंगे। और भाई साहब, ये आप सालाना कमा रहे हैं, तो मुझे लगता नहीं है कि आप कुछ कर पाएंगे। देखिए, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे एक बात की थी कि मैंने कुछ गांव, यानी कि गांव पकड़ा, और मैंने उसमें सिर्फ और सिर्फ महज 15 से 20 घंटे के अंदर, ओनली 15 से 20 घंटे के अंदर, देखिए आप इंसान हैं, आप समझते हैं क्या है क्या नहीं है, 15 से 20 घंटे में मैंने 5000 के आसपास खींच लिए होंगे, तकरीबन इतने तो खींच ही लिए मैंने। भाई लोग 4 से तो ऊपर है, देखो ये तो गारंटी देता हूँ मैं 100%। 15 घंटे में, मैं सिर्फ घंटों की बात कर रहा हूँ, मैं दिनों की बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ 300 दिन की अगर मैं बात करूँ तो आपको अंदाजा नहीं है कि मेरी आय कितनी हो जाएगी। मैं अगर कोल्हू के बैल की तरह, जिस तरीके से मैं आधार कार्ड में काम करता हूँ ना कोल्हू के बैल की तरह, ठीक है, तो मैं यहाँ पर 4000 एवरीडे आराम से, मैं 3 ऑपरेटरों को 4000 एवरीडे आराम से कमवा कर दिलवा सकता हूँ। 300 डे अगर मैं करता हूँ यहाँ पे, तो भाई मैं एक डॉक्टर की इनकम के बराबर पेमेंट कमा सकता हूँ। ओके, तो डॉक्टर बनना है या फिर ये आधार ऑपरेटर बनना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आज कैरियर गुरुजी में इतना ही, और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आए दिन ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है। आज आपके UID ने 1 लाख मांग लिए हैं, 5,000 रुपये CSCSP भी आपको लौटाने लग गई है। UID ने नया फरमान जारी कर दिया है, एक मशीन ही चलेगी या वगैरह जो भी है, बहुत सी चीज़ें हैं ऐसी। कल आपसे 1 करोड़ भी मांग सकती है, 10 करोड़ भी मांग सकती है। तो इसके खिलाफ आप आवाज़ उठाइए थोड़ी बहुत, और बात कीजिए कि ये क्यों किया है आपने, एक क्या कारण है, कुछ तो आप बताइए, न्यूज़ में दीजिए, आप अखबार में दीजिए, कोई कारण भी तो आपको पे करना है। बस ऑनली बस स्टार्ट कर दिया। लोग बाग गलतियाँ दूसरे करते हैं, भुगतना हमें पड़ता है। आप ऑन बोर्डिंग वगैरह बता रहे हैं, ये बाईपास वगैरह, तो ये कहाँ से स्टार्ट की है? आप लोगों ने स्टार्ट किया, आपके यानी घर का वेदी लंका ढा रहा है, और बस बिना मतलब सीता माँ को दुख पहुंचा रहे हैं। यहाँ पर लेना देना कुछ है नहीं। चलिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इतनी